अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 14 किया था और उसके अंदर हम लोगों ने एसी जनरेटर स्टार्ट कर दिया था। उसके हमने कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और उसकी बेसिक डेफिनेशन जो है वो देखी थी। और चूँकि हमारा टाइम एक्सीड कर गया था, दैट्स वाई हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर जो एक डायग्राम है, यानी कि जो बेसिक मैकेनिज़्म है उसका, वो कैसे होता है, स्लिप रिंग्स कहाँ लगे होते हैं और कॉइल कहाँ होता है, मैग्नेट्स कहाँ होते हैं, तो वो हमने नहीं बनाई थी डायग्राम। और मैंने कहा था लेक्चर के एंड में बेटा कि अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो उसकी डायग्राम बनाएंगे। पूरी कोशिश हमारी ये होगी कि आज के लेक्चर में हम इसकी वर्किंग भी देख लें, ठीक है, और जो इसकी डेरिवेशन है, जो फार्मूला है बेसिकली कि कितना ज़्यादा ये ईएमएफ इंड्यूस करता है, ठीक है, क्योंकि हम यही पढ़कर आए थे कि ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या कहलाती है आपके पास बेटा, वो जनरेटर कहलाती है, ठीक है, कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कहलाता है। सही है। अब अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो है वो ईएमएफ चाहिए। जब ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगी, जो बेसिक मैकेनिज्म है वो हमने अब तक पढ़ लिया, ठीक है, यानी कि जो प्रिंसिपल था सेल्फ इंडक्शन का वो हमने देख लिया, और जो बेसिक उसके जो वो थे कॉम्पोनेंट से कौन कौन से थे, पहला आपके पास था आप फील्ड मैग्नेट पढ़कर आए थे, ठीक है, फिर उसके बाद आपने पढ़ा था बेटा कि आर्मेचर क्या होता है, फिर आपने देखा कि कॉइल क्या होता है, फिर उसके कॉइल के बाद आपने बात की कि स्लिप रिंग्स क्या हैं, स्लिप रिंग्स के बाद आपने बात की किस चीज़ बेटा, कार्बन ब्रशेस की। 5 चीज़ें हमें पढ़कर आए थे जो बेसिक कंपोनेंट है, इसके बगैर मैकेनिज्म तैयार हो ही नहीं सकता। तो बेटा अब ये चेक करना है कि उसकी पहले डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है, डायग्राम एक रफ सी बना रहा हूँ, बुक में बनी हुई होगी, वहाँ आप देख लीजिएगा। कोशिश मेरी होगी डायग्राम समझ में आ जाए आप लोगों को कि कौन सी चीज़ कहाँ लगी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आऊँगा प्रिंसिपल उसको वर्किंग के ऊपर, कि वर्किंग कैसे होती है उस कॉइल की, ठीक है। अब वर्किंग के बाद आप आएँ वो तो बनती डेरिवेशन इस टॉपिक की। डेरिवेशन अगर टाइम मिल गया इस क्लास में, डेरिवेशन इसी में निपटाएंगे, वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसकी डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, और फिर हमारा डेरिवेशन के बाद एसी जनरेटर टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। नाउ हम अभी फ़िलहाल कंटिन्यू कर रहे हैं किसको, उसी कंस्ट्रक्शन के टॉपिक को। तो हेडिंग लगा देता हूँ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर के बाद अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अब तक चैप्टर नंबर 14 में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने छोड़ा हो, हम सब कुछ लेके चल रहे हैं, ठीक है। और मैं बार बार कहता हूँ कि रिड्यूस सिलेबस बेशक आ चुका है, लेकिन आपने फ़िलहाल जो काम करना है वो सारा करना है। हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है लर्निंग की वो आप उसी को दीजिएगा, लेकिन याद आपने फिर भी सब कुछ करना है, ठीक है। बहरहाल हम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन की हेडिंग। कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में हमने डायग्राम सिर्फ छोड़ दी थी, तो वो डायग्राम कंप्लीट करके हम आगे जाएंगे। कंटिन्यू है बेटा ये टॉपिक हमारा पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 14 से, ठीक है। तो डायग्राम बेटा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दो फील्ड मैग्नेट्स हमारे पास थे, ठीक है ना। तो फील्ड मैग्नेट में एक तो आ गया ये हमारे पास एक मैग्नेट तो आ गया, एक साइड आ गई मैग्नेट की इस तरीके की। मैं देखो बना के इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर पेपर में बनानी पड़े तो तुम लोग कैसे बनाओगे डायग्राम, वरना मैं चाहता तो डायग्राम बना के फिर क्लास स्टार्ट करता, ठीक है ना। वजह यही थी कि आप लोग भी सीख जाएं कि आपने काम कैसे करना है, वरना बड़ा आसान था मेरे लिए कि मैं क्लास जो है शुरू ही करता किस तरीके से बेटा, आपकी डायग्राम के साथ साथ। तो इसको बनाने की ज़रूरत हमें नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉइल आ जाएगा तो बैक पार्ट हिस्सा दिखेगा नहीं इस कॉइल का, तो यहाँ बनाने की ज़रूरत हमें नहीं है बेटा, ठीक है। देखिए कॉइल जो है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉइल यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर ही बनाएं। हम सिलेंड्रिकल कॉइल पढ़ कर आएँ तो हमें सिलेंड्रिकल कॉइल बनाएंगे, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल कॉइल कैसे बनेगा ज़रा देखते जाओ। ये तुम्हारे पास एक सिलेंडर आ गया, ठीक है। ये आ गई बेटा इसकी सिलेंड्रिकल शेप। अब चूंकि यहाँ पर मैग्नेट है तो तुम्हें ये वाला हिस्सा नजर आएगा नहीं इसका। मैग्नेट कौन सा है तुम्हारे पास, अब दूसरा वाला मैग्नेट, यानी कि एक तो नॉर्थ पोल होगा, एक दूसरा पोल कौन सा होगा तुम्हारे पास बेटा, साउथ पोल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई ये चीज़ तुम्हारे पास, सही है बेटा, एक तो ये चीज़ बन गई।
एक साइड मैग्नेट की ये आ गई तुम्हारे पास। और तुम्हें याद होगा मैंने कहा था कि हम हॉर्स शू मैग्नेट यूज़ करेंगे यहाँ पर। कौन से यूज़ करेंगे? हॉर्स शू मैग्नेट। देख लें इस टाइप के मैंने मैग्नेट यूज़ किए हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा कि ये जो कॉइल है आपने किस पे फिट किया था? एक आर्मेचर पे फिट किया था, ठीक है। अब आर्मेचर बनाना है, पीछे से भी इसको राउंड कर लेते हैं। राउंड से पीछे से जा रही होगी पूरी, सही है। यहाँ से भी ऐसा होगा कुछ इस तरीके से ना, ठीक है, अंदर की जानिब जा रहा होगा ये जनाब। उसके बाद ऐसे कर लो इसको ताकि बिल्कुल ऐसा लगे कि ये पीछे से कॉइल आ रहा है, ठीक है भाई जनाब। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि बेटा अब बनाना है जिस पे आपने ये कॉइल फिट किया हुआ है वो कॉइल चाहिए आपको, ठीक है, सॉरी वो चाहिए आपको आर्मेचर। तो यूँ समझें कि ये यहाँ से निकलेगा बाहर ऐसे करके इस तरह, ठीक है, जिस पे ये फिट है ना, जिस पे ये फिट हुआ हुआ। और यो भी आगे से कैसा था? इस तरीके का। ये आ गया, ठीक है। ये यहाँ से अंदर से जा रहा होगा इसके, और यहाँ से फिर बाहर निकल रहा है। इस 3D इमेज तो मैं बना नहीं सकता, जाहिर है ये अंदर की तरफ होगा, फिर मैंने दिखा दिया आपको। जैसे जो स्पेशली ख़वातीन हैं हमारी, ठीक है, वो जानती होंगी जो रोटी का बेलन होता है बेसिकली, ठीक है, इस टाइप का होता है। वो यहाँ से भी निकला होता है, यहाँ से बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है। तो बिल्कुल वही शेप है ये उसकी सिलेंड्रिकल शेप आ गई, और ये जिससे आप जो है वो पकड़ती हैं, ये वो चीज़ आ गई, ठीक है बेटा। तो ये सिलसिला हो गया। अच्छा, अब देखें इसमें ये हो गया आपके पास फील्ड मैग्नेट, ये हो गया फर्ज कर लें कि नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। और ये आपके पास हो गया क्या कहते हैं आर्मेचर, ठीक है। और ये जो ब्लू मार्कर से बनाया वो है कॉइल। लिखता भी जाता हूँ साथ साथ ना मैं। ये तुम्हारे पास आ गया बेटा कॉइल, ये कॉइल हो गया, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो गए? ये हो गए फील्ड मैग्नेट, ठीक है। फिर एक चीज़ थी आर्मेचर, ये हो गया तुम्हारे पास यहाँ पर आ जाएंगे स्लिप रिंग्स, ये आ गए स्लिप रिंग्स बेटा, ये स्लिप रिंग्स हैं, ठीक है। ये क्या आ गया तुम्हारे पास? स्लिप रिंग्स। सर्कुलर रिंग्स होंगे, स्लिप रिंग्स कहाँ लगेंगे? बिल्कुल इसके एंड पे लगे होंगे कॉइल के एंड, क्योंकि कॉइल जो है एक्सेल से जो है वो हिले नहीं, ठीक है, एक्सेल से क्या ना हो हिले नहीं। और ये क्या आ गया तुम्हारे पास? एक्सेल यानी कि आर्मेचर, आर्मेचर क्या कहता हूँ, एक्सेल तो हेडिंग डाली थी ना, आर्मेचर की हेडिंग डाली थी, ठीक है। और ये आ गए तुम्हारे पास, यूँ समझ लो कि कार्बन ब्रशेस कुछ इस टाइप के होते हैं। ये क्या हो गए? कार्बन ब्रशेस। ये हो गए कार्बन ब्रशेस जो कि एज अ टर्मिनल यूज़ हो रहे हैं। क्या यूज़ हो रहे हैं बेटा? एज अ टर्मिनल एक्सटर्नल सर्किट से जाके, ठीक है। यहाँ पे आगे तार जुड़ेंगे और एक कॉइल जो है वो कवर करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गए कार्बन ब्रशेस, ये हो गए स्लिप रिंग्स, ये स्लिप रिंग्स हैं, ये कार्बन ब्रशेस, ये पूरे जो आपके ब्लैक कलर से एक रॉड नो बनाया वो हो गया एक्सेल, ठीक है, यानी कि एक्सेल विद द हेल्प ऑफ आर्मेचर, ठीक है। और इसके अलावा यूँ समझ लो कि ये जो नज़र आ रहा है ना, ये सर्कुलर चीज़ नज़र आ रही है, ये घूम कैसे रहा है? इसके अंदर क्या डला हुआ है? इसके अंदर बॉल बेयरिंग, छोटी छोटी बॉल्स डली हुई हैं। तो ये क्या हो गया? बॉल बेयरिंग्स हो गई। बॉल बेयरिंग्स की मदद से एक्सेल के ऊपर आर्मेचर फिट किया, आर्मेचर के ऊपर क्या फिट कर दिया? कॉइल फिट कर दिया, ठीक है। कॉइल फिट हो गया, कॉइल जो है क्या घूमता रहेगा? उस एक्सेल और बॉल बेयरिंग्स की मदद से इसके दरमियान क्या होता रहेगा? रोटेट होता रहेगा। चाहे वो क्या हो, आप यहाँ लगा दें रेक्टेंगुलर कॉइल, चाहे लगा सिलेंड्रिकल कॉइल। तो ये बेसिक डायग्राम थी आपके पास कंस्ट्रक्शन की, जो मैंने लास्ट टाइम नहीं बनाई थी, तो ये बना लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जैसे बनी हुई है यहाँ पर। एक तरीका और भी हो सकता है इसका कि हम ये चाहें तो बिल्कुल शो करने के लिए स्लिप रिंग्स को ये काम भी कर सकते हैं। मैं ये भी कर देता हूँ बेटा, चलें ये भी कर ही लें आप लोग भी, क्या याद करेंगे।
इसको जो है ऐसे शो कर दीजिएगा कि जनाब ये क्या डला हुआ है, बीच में एक्सेल है पूरा जिस पे घूम रहा है। ये वो पॉइंट है बेटा जिस पे ये आपके पास सिलेंडर जो है वो क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा। मतलब मैंने अंदर से इसकी रॉड भी दिखा दी आप लोगों को, ताकि परेशानी ना हो कि सर ये समझ नहीं आई बात हमें कि ये घूम कैसे रहा है। तो ये मैंने वो रॉड भी दिखा दी जिस रॉड पर यूँ समझिए कि ये कॉइल ब्लू कलर से जो बनाया है वो घूम रहा होगा। ये रॉड भी आ गई, ठीक है। मेरे पास स्केल नहीं है, वरना बिल्कुल ये स्ट्रेट डायग्राम बनती, स्ट्रेट लाइन बनती। आप लोगों के पास स्केल मौजूद होगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। ये बिल्कुल फिट कर दिया मैंने इसके ऊपर, सही है बेटा। तो ये सिलसिला हो गया, ये बन गया डायग्राम आपके पास। ये बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। आपके पास स्केल है, स्ट्रेट लाइन बना ली स्केल से, तो ये बन गई डायग्राम किस चीज़ की, आपके पास कंस्ट्रक्शन की डायग्राम, जो कंस्ट्रक्टिंग हेडिंग में ही बनेगी, सही है। अब हम जा रहे हैं बेटा इसकी वर्किंग के ऊपर। तो हेडिंग डाल देता हूँ मैं वर्किंग की। वर्किंग में सब हेडिंग्स, इनिशियल पोजीशन क्या होगी कॉइल की, ठीक है। देखिए इनिशियल पोजीशन आपके पास क्या होगी, ये कॉइल जो है फर्स्ट करें कि ये यहाँ भी मैग्नेट रखा हुआ है, यहाँ भी मैग्नेट रखा हुआ है, ऐसे कॉइल रखा हुआ है वर्टिकल पोजीशन के अंदर ना। जाहिर है वर्टिकल पोजीशन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स सारा का सारा यहाँ से जा रहा होगा, ठीक है। या ये समझे कि मेरा सेलफोन है, ये रहा, ठीक है। तो ये सेलफोन है, ये ऐसे रखा हुआ है, ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ठीक है। जाहिर है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज मैक्सिमम इसके पास नहीं गुजर रही है अभी, ठीक है, सारी यहाँ से गुजरे जा रही है। तो इस पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा ही नहीं। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा ही नहीं तो क्या नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगी। तो इसको क्या जरूरी है, कॉइल घूम के जो है वो ऐसा हो जाए। इस टाइम पर जब ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इस टाइम पर आपके पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगी मैक्सिमम होगी। अब क्या तरीका कैसे होता है ये, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग के अंदर आप डालेंगे हेडिंग किस चीज़ की बेटा, इनिशियल पोजीशन की। किसकी हेडिंग आएगी, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन इनिशियल पोजीशन में मैं ऊपर से लिख रहा हूँ नीचे, क्योंकि बहुत नीचे हो गया। इनिशियल पोजीशन में आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे व्हेन द कॉइल इज एट इनिशियल पोजीशन, when a coil is at initial position, the rate of change of flux is zero, क्योंकि हो ही नहीं रहा, ना होने के बराबर है, ठीक है, is zero, then EMF, then induced EMF वेल ऑल्सो ज़ीरो, वो भी क्या होगी, होगी नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगी, मैंने दिखा दिया आप लोगों को पूरा सेलफोन की मदद से। इनिशियल पोजीशन के बाद बेटा तुम्हारे पास आएगी फर्स्ट क्वार्टर रोटेशन। क्या आएगी, फर्स्ट क्वार्टर रोटेशन। हम इसकी शेमेटिक डायग्राम भी बनाएंगे इसके बाद। आज मेरा ख्याल सिर्फ वर्किंग ही हो पाएगी, मुश्किल है कि डेरिवेशन हो जाए बेटा, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर रोटेशन क्या लिखोगे यहाँ पर, व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड टू 90 डिग्री, व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, और इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। The EMF is set up in the coil. The EMF is set up in the coil and it is maximum till the first rotation is completed. Till the first rotation is completed.
क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि 90 डिग्री के ऊपर ईएमएफ इंड्यूस होती है, वो वैसे भी होगी, जाहिर है कि जब कॉयल ऐसे रखा हुआ था तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मैक्सिमम आपके पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज इस पर आती जाएंगी। लेकिन जब ये बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा तो सारी की सारी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज वो इस पर ही आ रही होंगी। जब इस पर आ रही होंगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा होगा। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होगा बेटा, तो आप जानते हैं कि क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस भी मैक्सिमम होगी। इस पोजीशन पर ईएमएफ इंड्यूस कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, क्योंकि कॉइल जो कि पहले ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, अब वो जो आपके पास सामने दीवार है वो एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है। ठीक है ना, कॉइल ऐसे रखा हुआ है तो इस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बहुत कम हो रहा है, ना होने के बराबर नहीं, जीरो हो रहा है। कॉइल जैसे जैसे ऐसे होता जाएगा, जब तक पहली क्वार्टर रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी उस वक्त आपके पास क्या होगी, ईएमएफ कैसी जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे काम खत्म, पहली रोटेशन कंप्लीट हो गई। एंड आप क्या लिखेंगे, टिल द फर्स्ट रोटेशन इज कंप्लीटेड। सही है, कब तक मैक्सिमम रहेगी, जब तक रोटेशन कंप्लीट नहीं होती। अभी मैक्सिमम है, अब क्या आएगी, सेकंड क्वार्टर रोटेशन। सेकंड क्वार्टर रोटेशन, क्योंकि देखिए क्वार्टर क्यों कह रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं कि आप जानते हैं कंप्लीट रोटेशन होती है किसकी, 360 डिग्री की होती है। कंप्लीट रोटेशन कितनी होती है, 360 डिग्री की होती है। कंप्लीट राउंड 360 डिग्री का होता है। तो 4 हिस्से कर दो, यानी कि 4 हिस्से ऐसे बना लो। तो 0 से लेके ये 90, फिर 90 से 180, फिर 180 से 270, फिर 270 से वापस कहाँ 360 होता है, ऐसे ही होता है ना बेटा। तो ये इसलिए 4 क्वार्टर हो गए। सेकंड क्वार्टर रोटेशन में क्या होगा, व्हेन अ कॉइल फर्दर रोटेट्स, व्हेन अ कॉइल फर्दर रोटेट्स from 90 degree to 180 degree, the EMF will decrease and it becomes zero till the completion of second quarter rotation। क्या हो जाएगी बेटा, ये सेकंड क्वार्टर रोटेशन पर आपके पास जीरो। क्यों, इसलिए जीरो कि देखो कॉइल ऐसे रखा हुआ था इनिशियली ना, ठीक है, इनिशियल ऐसे था, ऐसे हो गया 90 डिग्री, पहले वर्टिकल रखा हुआ था, ऐसे हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया 90 डिग्री। अब वापस आहिस्ता ईएमएफ क्या होना शुरू होगी, डिक्रीज होना शुरू होगी। वापस कैसे हो गया कॉइल, आपके पास कॉइल वर्टिकल हो गया। ठीक है, फिर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं, वो कम करना शुरू हो गई। अब दोबारा क्या होगा, जब कॉइल ने सेकंड क्वार्टर रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, जैसे ही कॉइल सेकंड क्वार्टर रोटेशन कंप्लीट करेगा, ईएमएफ की वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये लिखा है ना, द ईएमएफ विल डिक्रीज एंड इट बिकम जीरो टिल द कंप्लीशन ऑफ सेकंड क्वार्टर रोटेशन। यहाँ तक के सेकंड क्वार्टर रोटेशन जैसे कंप्लीट होगी, ईएमएफ की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो एक सेमी सर्किल प्रोड्यूस हो गया। ठीक है ना, सेमी सर्किल मतलब क्या, 0 से लेके 180 पर आ गए। सही है, हम ये बात जानते हैं कि साइन की वैल्यू जो है 0 एंगल पर होती है 0। ठीक है, 0 पे क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, और 90 पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। साइन 90 पे क्या होगी, मैक्सिमम। उसके बाद आपके पास दोबारा क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्या पहले 0 से चले 1 पर आए, फिर नीचे जाते जाते क्या हो गई 180 तो कम होना शुरू हो गई, कहाँ पहुँच गई, फिर दोबारा -1 पर पहुँच गई। ठीक है, अभी क्या हो गई आपके पास, दोबारा यूँ समझेंगे माइनस ख़त्म हो गई ना, एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट 0 हो गई। ठीक है, जब 0 हो गई, ठीक है, 0 मुराद ये है कि एक फर्दर ख़त्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव ईएमएफ शुरू हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, 0 से मुराद ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव वाली ख़त्म, पॉजिटिव ईएमएफ ख़त्म। अब जो 180 से शुरू होगा आपके पास मामला, वो क्या शुरू होगा, माइनस वाली वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या लिखेंगे बेटा, थर्ड क्वार्टर रोटेशन लिखेंगे। थर्ड क्वार्टर रोटेशन, on further rotation of coil, on further rotation of coil, the EMF will also induce, कैसे कर लेते हैं,
on further rotation of coil, the EMF induced in the coil is maximum till the, या ऐसे कर लें, is maximum यहाँ आपने कंप्लीशन लिखा था, is maximum but in reverse direction till the third quarter rotation is completed at 270 डिग्री। सही है। अब कॉइल ऐसे पहले 90 हुआ, फिर 180 हुआ, वापस कैसे हो गया, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अब उसने अपनी पोलैरिटी चेंज कर ली, जो फेस पहले वहाँ था, ठीक है, अब वो फेस कहाँ आ गया है, यहाँ पर आ गया। समझ आ रही है बात ये वाली। 270 पे क्या हो जाएगी, दोबारा मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम तो होगी बट इन रिवर्स डायरेक्शन, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है। आपके पास कैसी वैल्यू आएगी बेटा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, थर्ड क्वार्टर रोटेशन के बाद आखिरी, अब 270 से क्वालिफाई कहाँ जाएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन पे। क्यों, पहले ऐसा था, फिर 90 हुआ, फिर 90 से 180 हुआ, 180 पर कैसा हुआ, 270 हुआ। अब वापस कहाँ आ रहा है, क्योंकि ये हाथ देखिएगा, पीछे हाथ जो है मेरा, ये आपकी तरफ है, ये जीरो रोटेशन है। 90 हो गई, अब ये वाला हाथ सामने आया तो 180 हो गया, फिर ऐसे हो गया 270। वापस ये चीज़ आपके सामने आ रही है, मतलब कंप्लीट रोटेशन मेरे हाथ ने कर ली, कॉइल ने कर ली, ये 360 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट जो होगी फोर्थ क्वार्टर रोटेशन तुम्हारे पास, यानी कंप्लीट जब होगा तुम्हारे पास एक रोटेशन कंप्लीट जब हो जाएगी, वन कंप्लीट रोटेशन जब होगी, यानी जो आखिरी क्वार्टर बचा है उस पर क्या होगा, इन दिस quarter part of rotation the coil completed its one, ऐसे कर लो, when coil returns to its on, when the coil returns to its initial position and the EMF and the induced EMF becomes zero। सही है भाई। आखिरी पार्ट में क्या होगा, रोटेशन के आखिरी पार्ट में कॉइल अपनी इनिशियल पोजीशन वापस आ गया और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी हो गई, जीरो हो गई। क्यों हो गई, मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है। अब देखें, ये 4 क्वार्टर तो पूरे ये आपके पास क्या हो गई, वर्किंग हो गई। एज इट इज लिख कर आओगे, इतनी बड़ी वर्किंग तुम्हें मिलेगी हर जगह, इससे छोटी वर्किंग तुम्हें कहीं मिलेगी नहीं। ठीक है ना, बहुत आसान है, खुद भी लिख सकते हो, समझ में आ जाएगी, तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। कोई इतनी मुश्किल अंग्रेजी नहीं लिखवाई है, तुम्हारे सामने लिखी है खुद ही। ठीक है ना, तो तुम भी लिख सकते हो, मैंने लिख ली है तो। ठीक है, तो इसको देखो, मतलब स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम आगे चलते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको, कंक्लूजन करते हैं इसका बेटा। डायग्राम इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, वहां पर मैं इसका कंक्लूजन लिख दूंगा। तो क्लास का टाइम भी जो हमारा जो है वो एक्सीड कर चुका है, बस हम कंक्लूजन करके टाइम ख़त्म और क्लास ख़त्म कर रहे हैं अपनी। इसका कंक्लूजन, वर्किंग का कंक्लूजन, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। क्या लिखोगे, इट शोज दैट EMF is induced in the coil in both directions and changes its frequency 2 टाइम या 2f टाइम्स कर लो, 2
एफ टाइम्स। ठीक है, समझ आई बात वाली? क्यों फ्रीक्वेंसी 2f टाइम्स कंप्लीट हो रही है? एक तो ये आपने स्टार्ट किया इस लेवल से, वापस यहाँ है सेम लेवल, पहली बार आपके पास पॉजिटिव पोलैरिटी, फिर नीचे से शुरू हुआ आपके पास, यूँ समझिए ये अगर हॉरिजॉन्टल ये लाइन है तो इसके नीचे वाला रोटेशन शुरू हुई, यानी कि 180 से लेके 360 डिग्री तक, तो वो नेगेटिव पोलैरिटी। तो आप जानते हैं करंट को फ्लो करवाने के लिए एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल चाहिए है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉइल है एसी जनरेटर का वो ऑटोमेटिकली दो तुम्हें पोलैरिटीज़ बना के दे रहा है, एक प्लस वोल्टेज भी और एक नेगेटिव वोल्टेज भी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज में बना के दे रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी। क्यों दे रहा है मैंने पूरा सिखा दिया, इस वजह से दे रहा है। ठीक है, और बहुत ही छोटा कंक्लूजन लिखा है कि भाई EMF इंड्यूस हो रही है कॉइल के अंदर बोथ डायरेक्शन के अंदर, और ये फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है 2 बार। 2f टाइम मतलब f क्या है, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉइल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्यों है? क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जानते हैं ना फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में कितनी बार रोटेट करेगा, तो फ्रीक्वेंसी हो गई ना उसकी वो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 2 बार चेंज कर रहा है। कैसे 2 बार चेंज कर रहा है कि एक बार आपके पास पॉजिटिव, एक बार आपके पास नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए जो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, लेकिन क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो आंसर नेगेटिव में आएगा उसके बाद फिर। ठीक है, ये आपकी वर्किंग खत्म हुई बेटा यहाँ पर इंशाल्लाह। अच्छा, इसकी एक शेमेटिक डायग्राम भी है। शेमेटिक डायग्राम क्या कहलाती है, यूँ समझें कि एक ग्राफिकल डायग्राम है, तो वो हमने बनानी है, टाइम चूँकि हो चुका है, इसलिए हम जब डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में अपने को इंशाल्लाह उसमें बना देंगे बेटा। ठीक है, कोई बात समझ में नहीं है मुझसे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के बने हुए बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।